किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको दिवाली त्यौहार की शुभकामनाएं देते हुए भगवान श्री राम से ये प्रार्थना करूंगा कि आप सबके घर में खुशहाली बनी रहे, आपके खेती में, आपके पशुओं में या आप सभी किसान साथियों के बच्चों में खुशहाली बनी रहे और दिन दूना रात चौगुना आमदनी बढ़ती रहे और संपन्न रहें, खुश रहें। इसके साथ साथ साथियों, मैं आज आपको मरगोजा की पहचान भाग नंबर 3 के अंदर ये बताना चाहता हूँ कि आपको विशेष तौर पर इन बातों का जो ध्यान रखना है और मरगोजा जो ही आपको दिखाई दे तुरंत उस मरगोजा को रोकने के लिए आपको जो उपाय करने हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। साथियों, इसी तरह की जानकारी हर किसान के खेत में जाकर के हर किसान को उपलब्ध करवाने की मैं भरपूर कोशिश करता हूं और आपसे विनय निवेदन करता हूं कि यदि आपको इसी तरह की जानकारी मिलती रहे और आप अपनी खेती को ठीक ठाक ढंग से कम खर्चे के अंदर अच्छे पैदावार लेने की ओर ले जा सकें, इसलिए कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके सामने वाली घंटी का बटन दबाएं। साथियों, ये चैनल केवल और केवल किसानों को खर्च से बचाने के लिए, बीमारी से फसल की बीमारी के बारे में समय रहते बताने के लिए और किसान की आवाज़ उठाने के लिए ही बनाया गया है। इसका कोई और लंबा चौड़ा मकसद नहीं है। यदि किसान एकजुट होकर के अपनी बातें आपस में शेयर करके, अपना अनुभव आपस में शेयर करके किसानों को ये जानकारी देंगे तो मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि किसान को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उन बातों का मिलेगा। साथियों, मैं आज सरसों के खेत में खड़ा हूँ। 20-22 दिन की ये जो सरसों है इसके बारे में मैं बता देना चाहता हूँ। इसमें मैंने 2 पौधे उखाड़े हैं और दोनों ही पौधों की जड़ें जो है कि सुरक्षित और स्वस्थ पाई गई है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये देखिए, ये जो बारीक बारीक जड़ें आपको दिखाई दे रही हैं इन पौधों की, ये इन जड़ों को आप जब जो ही इस तरह से धीरे धीरे इसको मिट्टी हटा करके जड़ों से और इस पौधे को उखाड़िए। जहाँ ज़्यादा पौधे को संख्या हो वहाँ से उखाड़ लीजिए, क्योंकि यदि आप कम संख्या वाले पौधे उखाड़ेंगे तो वहाँ की जगह खाली हो जाएगी। उखाड़ करके इस तरह से ये महीन जड़ें जो है वो देखिए, इसको खींचना नहीं है, इसको धीरे धीरे मिट्टी अलग हटानी है। अलग हटाने के बाद ये जो जड़ें हैं इन पर आपको बिल्कुल बारीक नज़र से देखना है। साथियों, कहीं भी आपको जड़ के ऊपर बाजरी के दाने के मान या सरसों के दाने के मान या उससे भी छोटा इस साइज की सरसों के अंदर कहीं भी कोई भी छोटा सा कोई दाना दिखाई दे तो आप मान के चलिए कि आपके खेत के अंदर मरगोजा की शुरुआत हो चुकी है। साथियों, जिस तरह में ये पौधा हम देख रहे हैं ये बिल्कुल स्वस्थ पौधा है। यदि हम इसकी चारों ओर से मिट्टी हटाकर जड़ को उखाड़ेंगे और जड़ के ऊपर कहीं भी कोई बाजरी के दाने या सरसों के दाने के मान कोई भी एक छोटा सा दाना हमें नज़र दिखाई देगा तो वो 100 का 100 मरगोजा है। इस मरगोजे को यदि हम यहीं पर कंट्रोल नहीं करेंगे तो फिर ये फसल की खुराक लगातार खाता रहेगा और जब ये साइज बड़ा हो जाएगा, इसके बेर के समान गुठली बन जाएगी और ये ऊपर सीटा निकालना शुरू कर देगा, तो आप मान के चलना कि इसका कंट्रोल यदि आप करेंगे तो भी आपको 20 और 25% तक नुकसान झेलना ही पड़ेगा। इसलिए साथियों, आप अपने खेत में जाकर के इस बात की ट्राई करें। ट्राई करने के बाद यदि आपको मरगोजा दिखाई देता है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर दे रखें 98 130 78 943। उन नंबरों के ऊपर आप बात करेंगे तो मैं वीडियो भी बना कर डाल चुका हूं और हर किसान को ये भी बताने की कोशिश करता हूं कि किसान को नुकसान न हो, इसलिए चाहे मुझे 1000 फ़ोन उठाने पड़े मैं किसान को फ़ोन उठाता भी हूं और उसे इसका जो उपाय है वो उपाय बताता भी हूं। साथियों, मेरा एक ही मकसद है कि किसान के खेत को बचाया जाए, किसान को बचाया जाए। इसलिए अब की बार मैं आपको ये भी बता दूं कि चने की बिजाई ज़्यादा और सरसों की बिजाई कम है, क्योंकि इस बीमारी के कारण किसान घबरा चुका है और ये कंट्रोल बहुत से किसानों को कंट्रोल हो भी नहीं रही है, नुकसान भी कर रही है, जिस कारण बिजाई कम की है।
परंतु यदि आप समय के ऊपर ठीक काम करेंगे तो आप मान के चलो कि मरगोजा की बीमारी 60 से 70-80% तक कंट्रोल हो जाएगी। यदि आप लेट हो जाएंगे तो फिर ये बीमारी कंट्रोल जरूर होगी, पर आपको नुकसान ज़्यादा उससे पहले हो चुका होगा। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हर बीमारी का समाधान होता है। कोई ये कहे भी इसका कोई कंट्रोल नहीं है, ये नहीं है, कंट्रोल है, समाधान भी है, परंतु समय पर यदि हम काम करेंगे। जिस तरह अब की बार गुलाबी सुंडी को रोकने के लिए हम सब किसानों ने भरपूर मेहनत की और उस मेहनत का फल हमें मिला कि गुलाबी सुंडी काफ़ी हद तक 90% तक हमारे खेतों में कंट्रोल हुई। साथियों, मेरा एक ही मकसद है कि आप सभी साथियों को समय पर जानकारी मिल जाए और सावधान और सचेत हो जाए, ताकि आपको किसी प्रकार का नुकसान न हो। समय समय के ऊपर जो ही मुझे कोई बीमारी फसल के अंदर दिखाई देगी या कोई भाव के अंदर कोई उठापटक दिखाई देगी या कोई सरकार के फैसले मेरे पास आएंगे भी किसान हित में या विपक्ष में, जो ही मेरे पास कोई अपडेट किसान हित में आएगी, मैं ज़रूर किसान को वीडियो के माध्यम से पहुंचाने की भरपूर कोशिश करूँगा। साथियों, आप सभी किसानों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को इस तरह के जो वीडियो आपके पास पहुंच रहे हैं उन वीडियो को शेयर करें, ताकि हर किसान को इस बारे पता चले और हर किसान की फसल अच्छी तरह से ग्रो करके उसे अच्छी आमदनी दे। साथियों, वीडियो सुनने के लिए, चैनल पर जुड़ने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए और अपने दोस्तों तो शेयर करने के लिए, कमेंट करने के लिए, इन सब बातों के लिए मैं आपका धन्यवाद करते हुए और दीपावली त्यौहार की शुभ कामनाएं देते हुए वीडियो को विराम देता हूं। और उम्मीद भगवान परमा श्री राम जी से ये प्रार्थना और आशा करता हूं कि वो आप सब घर के सब किसानों के घरों में खुशियां लाएंगे, परिवार के अंदर साधन संपन्न और आपके भंडार धन धान्य से भरे रहेंगे। जय श्री राम।